नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल PU एप्लीकेशंस में और मैं हूं आपका दोस्त देव। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं C++ का पूरा कोर्स हिंदी में और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले प्रश्न उठ रहा होगा कि आप कोडिंग क्यों सीखें, आप C++ प्रोग्रामिंग क्यों सीखें। तो देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं और किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन जैसी कंपनी में, तो आपको कोडिंग आनी ज़रूरी है। देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं भी बनना चाहते हैं तो भी आपके रिज्यूमे में अगर आपको कोडिंग आती है तो ये एक की स्किल होने वाली है, क्योंकि अगर आपके रिज्यूमे में लिखा है कि आपको कोडिंग आती है तो यह अंडरस्टूड है कि आप एक बहुत ही अच्छे दिमाग के मालिक हैं। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है तो यह माना जाता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसानी से टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को समझने में काबिल हैं, तो इससे आपको एक अच्छी जॉब पाने में सहायता मिलती है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं। फ्रीलांस का मतलब होता है कि आप घर पर बैठे हुए अपने बॉस खुद बन सकते हैं और किसी वर्कअप जैसी वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करके ऑनलाइन कोडिंग का काम कर सकते हैं और उसके बदले में आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, जैसे कि मार्क जकरबर्ग के दिमाग में था फेसबुक से जुड़ा हुआ, और अगर आपको कोडिंग आती है तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग सीखते हैं तो ये आपको सहायता करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने में। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो ये माना जाता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग आती है। अब बात आती है कि आप C++ ही क्यों सीखें, क्योंकि और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो देखिए, आपको C++ क्यों सीखनी चाहिए। नंबर 1, ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। लगभग 4.5 मिलियन से ज़्यादा लोग इस लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी वो लेते हैं। लगभग $1 लाख पर ईयर के हिसाब से एवरेज है। C++ आपको प्रोवाइड कराता है बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी सपोर्ट। लाइब्रेरी सपोर्ट देखिए क्या होता है। मान लीजिए, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं किसी भी तरह का और उसके लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, तो आपको किसी न किसी लाइब्रेरी में मिलते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है तभी आपको हर तरह के टूल्स अवेलेबल हो सकते हैं और आप हर तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो C++ का लाइब्रेरी सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। C++ में बना हुआ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक बहुत ही फास्ट प्रोग्राम माना जाता है। देखिए, अगर आप घर पर बैठकर अपना प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो अगर आपकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसकी कम्युनिटी बहुत ही अच्छी और बड़ी हो तो आपको आसानी से ऑनलाइन हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो C++ की कम्युनिटी बहुत ही बड़ी है और आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गूगल पर बहुत आसानी से मिल सकता है, या स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट्स भी है जिस पर आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। देखिए, C++ का उपयोग बहुत ही बड़े बड़े डेटाबेसेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने में किया गया है। जैसे कि SQL का नाम सुना होगा, MySQL, उसका भी डेवलपमेंट C++ में किया गया है। उसके बाद बहुत सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है जिनका डेवलपमेंट C++ में किया गया है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप का नाम आपने सुना होगा, विनैम्प प्लेयर में आपने काम किया होगा। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड है वो भी C++ में बना हुआ है। MS ऑफिस में आपने काम किया होगा, वह भी C++ में बना हुआ है। तो इस तरह से बहुत से डेटाबेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो C++ में बनी हैं। C++ का उपयोग करके बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाए गए हैं, जैसे कि Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 8। उसके बाद आपका Mac OS ऑपरेटिंग सिस्टम भी C++ में बनाया गया है। C++ का यूज़ वेब ब्राउज़र्स को बनाने में भी किया गया है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। C++ का यूज़ करके बहुत से गैजेट्स जो आते हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेज़ आती हैं, MP3 प्लेयर्स आते हैं, GPS सिस्टम्स आते हैं, उनके सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाए गए हैं। C++ एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब अगर आपने अपना प्रोग्राम किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया है तो आप उसको किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चला सकते हैं।
अगर आप C++ में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है दूसरी भाषाओं को, दूसरी मतलब कंप्यूटर की भाषाओं को समझना। तो इस तरह से आपको C++ के बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए और मेरे साथ इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो C++ के प्रोग्राम लिखने के बहुत ही तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम एक IDE यूज़ करेंगे। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी भाषा में कोडिंग करने में आपकी बहुत मदद करता है, ठीक है। और उस IDE का नाम है कोड ब्लॉक्स। तो चलिए देखते हैं कि कोड ब्लॉक को कैसे इंस्टॉल करना है। कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र आप खोल लें, जैसे कि मैं क्रोम खोलने जा रहा हूँ। इसमें आपको लिखना है कोड ब्लॉक्स, और यहाँ पर जो अब सबसे पहली साइट आएगी उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड द बाइनरी रिलीज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर आपके पास विंडोज़ XP, विस्टा, विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10 है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप लाइनक्स में काम कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप मैक OS में हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम विंडोज़ में काम करने जा रहे हैं तो हम विंडोज़ वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको देखना है कोड ब्लॉक्स min.gw setup.exe, ठीक है। इसके सामने जाएंगे और sourceforge.net पर क्लिक करेंगे। देखिए, इससे जाने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपका सिस्टम कौन सा है, ठीक है। जैसे कि आप स्टार्ट मेनू में इस पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिएगा, फिर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सिस्टम टाइप आएगा, जैसे ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अगर आपके पास 32 बिट कंप्यूटर सिस्टम है तो आप इस 32 बिट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास 64 बिट कंप्यूटर सिस्टम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर 64 बिट नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि वो 64 बिट ही है, और अगर वो 32 बिट के लिए है तो उस पर 32 बिट लिखा हुआ है। तो हम इसके सामने sourceforge.net पर क्लिक करेंगे। हमारा पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा sourceforge.net वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर लिखा रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो exe फाइल है वो इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। कोड ब्लॉक के जो सॉफ्टवेयर है इसकी वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका एक कोड ब्लॉक डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस पर आप यस करेंगे और ये आपका सेटअप का विजार्ड ओपन हो जाएगा। इस पर आप नेक्स्ट कीजिए, आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा इस पर लिखा आएगा डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक नाउ, यस पर क्लिक कर दीजिए। और ये कोड ब्लॉक की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अब इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम हम और करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर को ओपन करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, इसके अंदर जो कोड ब्लॉक का फोल्डर है इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर min.gw के अंदर जाएंगे, फिर बिन को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद ऊपर जो पाथ आ रहा है इस पर राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए एड्रेस को, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में ही जाकर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के अंदर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, यस। इसके अंदर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का
एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपको ये जो पाथ लिखा आ रहा है, ठीक है, इस पाथ को सिलेक्ट करना है। ये पहले से ही सिलेक्ट है इस कंप्यूटर में, और एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद अगर कुछ पहले से लिखा हुआ है उसके एंड बटन पर दबाएंगे अपने कीबोर्ड का, और आप इस पाथ के लास्ट में आ जाएंगे। इसके अंदर एक सेमीकोलन लगाकर और आप उस पाथ को पेस्ट कर लीजिएगा जो अभी आपने कॉपी किया है। ओके, ऐसा करने से क्या होगा कि आप सी और C++ के प्रोग्राम किसी भी फोल्डर से रन कर पाएंगे। और ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। और फिर आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट को खोलेंगे। अगर आपका कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है नीचे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ स्टार्ट बटन पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप CMD लिखकर एंटर कर देंगे, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आप आकर आप GCC स्पेस देकर -VRSION वर्जन लिखकर एंटर कर देंगे। तो अगर आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने पाथ को अच्छे से सेट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में कोड ब्लॉक को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसका उपयोग करके हम C++ के प्रोग्राम, C के प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो से हम C++ के प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। C++ सीखने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।